डेली लेसन प्लान डायरी का जो 17 टॉपिक है वो है चेक। तो चेक का अर्थ व परिभाषा, चेक के पक्षकार और चेक के प्रकार आएंगे। उद्देश्यों में एज इट इज़ रहेगा। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम चेक वर्ड को इंक्लूड कर देंगे सेंटेंस में। और सहायक सामग्रियों में वो ही व्याकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चौक डस्टर, रंगीन चौक आदि। पूर्व ज्ञान में रहेगा आपका विद्यार्थी चेक की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो प्रस्तावना में रहेगा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता किससे प्राप्त की जा सकती है? तो धन से। हम धन को सुरक्षित रखने के लिए कहाँ जमा करते हैं? तो बैंक में। जमा करने के लिए बैंक किस माध्यम का प्रयोग करता है? तो खातों का। खातों से जमा राशि कैसे निकाली जा सकती है? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक आदि से। चेक क्या है? तो ये हो गया आपका समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य, चेक का दूसरा नाम धनादेश है। चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। यह बैंक द्वारा दिया जाता है। विद्यार्थियों, आज हम चेक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में रहेगा चेक का अर्थ एवं परिभाषा। तो इधर रहेगा ज्ञानात्मक, नीचे रहेगा अवबोधात्मक और विकासात्मक में आते हैं। चेक का अन्य नाम क्या है? तो चेक का अन्य नाम है धनादेश, यानी धन का आदेश। चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। चेक के अर्थ से क्या आशय? तो ये आपका रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में रहेंगे चेक में लिखने वाले का हस्ताक्षर होता है, जो एक निश्चित बैंक पर जिसमें लेखक का खाता होता है वह लिखा जाता है, जिसके मांगने पर एक निश्चित धनराशि स्वयं को, ग्राहक को या चेक में उल्लेखित व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को देने का आदेश दिया जाता है। विनिमय साध्य विलेख विनियम की धारा 6 के अनुसार चेक बैंक में रुपया जमा कराने वाले व्यक्ति का अपने बैंक के नाम एक लिखित आदेश देता है कि चेक में लिखी हुई धनराशि को उसमें लिखित व्यक्ति के मांगने पर ही क्या हो, प्रदान हो। तो विद्यार्थी कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चेक बोध प्रश्नों में चेक पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो लिखने वाले के। व्यक्ति बैंक को क्या आदेश देता है? तो यह लिखित धनराशि उल्लेखित व्यक्ति या ग्राहक का आदेश देता है। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, और आप चेक के अर्थ को आप क्या कर देंगे? हाईलाइट कर देंगे। चेक के पक्षकारों में रहेगा आपका ज्ञानोपयोग। आपका जो सेकंड शिक्षण बिंदु है वो है चेक के पक्षकार। तो आपका रहेगा ज्ञानोपयोग। और विकासात्मक प्रश्नों पे आते हैं। चेक किस अधिनियम के तहत लिखा जाता है? तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के। लेखक किसको आदेश देता है? तो बैंक को। चेक के कितने पक्षकार होते हैं? तो ये आपका रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे चेक के 3 पक्षकार होते हैं, लेखक, देनदार और लेनदार। लेखक क्या होता है? वह व्यक्ति जो चेक लिखता है तथा बैंक को भुगतान करने के लिए आदेश देता है, इसे आहर्ता भी कहते हैं। देनदार, यह वह बैंक होता है जिसे बैंक का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, इसे आहर्ती भी कहते हैं। और लेनदार, यह वह व्यक्ति होता है जिसका नाम चेक पर लिखा होता है, ये आहता के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट बोध प्रश्न में आएगा आपका लेखक क्या आदेश देता है? तो भुगतान करने का। जिसके नाम चेक लिखा जाता है उसे अन्य व्यक्ति किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं आहर्ता व लेखक के द्वारा। मिनी नेचर में आप चेक के पक्षकारों को दिखा देंगे। इसमें लेखक होता है, देनदार होता है और लेनदार होता है। आपका जो थर्ड होता है चेक के प्रकार, तो इसमें आएगा आपका अभिवृत्त्यात्मक। और विकासात्मक में आएगा देनदार कौन होता है? तो बैंक। चेक कैसा आज्ञा पत्र है? लिखे। चेक के प्रकार बताइए, समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में आएंगे चेक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक, जिसका नाम उल्लेखित व्यक्ति या वाहक को किया जाता है। आदिष्ट चेक, इसका भुगतान चेक पर लिखे व्यक्ति या आदेश अनुसार व्यक्ति को किया जाता है। खुला चेक, जिसका भुगतान बैंक की खिड़की पर प्राप्त कर सकता है। अनादृत चेक, जिस चेक का भुगतान बैंक को करने से मना कर देता है। और रेखांकन चेक वो होता है जो इसका जो पार्ट होता है वो रेखांकित द्वारा ही उद्घोषण की जाती है, उसे हम बोलते हैं रेखांकित चेक। प्रश्न में आता है जिसका भुगतान बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत कर पाता है, उसे क्या बोलते हैं हम?
खोला चेक, रेखांकित चेक का भुगतान किसके खाते में किया जाता है? तो ये लेनदार के खाते में किया जाता है। सहायक सामग्रियों में रहेगा प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसमें ब्लैक बोर्ड पर आप चेक के प्रकार को हाईलाइट कर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न में रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चेक में कितने पक्षकार होते हैं? 2, 3, 5 या 4। सेकंड, चेक के प्रकार होते हैं 4, 6, 5 या 3। अति लघुरात्मक में आएगा चेक किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? चेक के तीनों पक्षकारों के नाम बताइए। लेखक किसको भुगतान करने का आदेश देता है? लघुरात्मक प्रश्न में आएगा चेक की परिभाषा बताइए, चेक के पक्षकारों का वर्णन कीजिए। और निबंधात्मक में आएगा चेक का अर्थ एवं प्रकारों का चित्र के माध्यम से वर्णन कीजिए। यह आपका पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो आपका जो डेली लेसन प्लान का 70वां टॉपिक जो है चेक, वो क्लियर होता है।